नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कांवड़ यात्रा पर अब आतंक का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में एटीएस कमांडोज को तैयार कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम न दिया जा सके। बता दें, सावन महीने में निकल रही कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से तैनात है और बकायदा खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है और इसी के चलते पहली बार मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। जिले से निकलने वाली सभी कांवड़ मार्गों पर एटीएस के कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये लगातार रूट पर मार्च भी कर रहे हैं। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले से हर वर्ष लाखों कांवड़ यात्री होकर के गुजरते हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिव भक्त कांवड़ लेकर शहर और हाईवे से होकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर के जाते हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए इस बार भी जिले की पुलिस ने एटीएस कमांडो की तैनाती के लिए शासन को पत्र लिखा था। मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुरोध के बाद जिले में एटीएस के कमांडो की एक बड़ी टीम जगह जगह तैनात कर दी गई है। शहर से लेकर के हाईवे तक जितने भी मार्ग हैं, सभी पर एटीएस के कमांडो बारीकी से निगाह रखे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि कांवड़ यात्रा पर कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसको ध्यान में रखते हुए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस कमांडो की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मुजफ्फरनगर में एटीएस के कमांडो पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के शिव चौक से रोजाना हजारों कांवड़िए हरिद्वार के लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहां पर इनको तैनात किया गया है। इसके अलावा हाईवे और कई अन्य सड़कों पर भी इन कमांडोज की तैनाती की गई है। आप भी सुनिए मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का ये बयान। देखिए, हमारी जो एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट है, ये बेसिकली यूपी की काउंटर स्ट्राइक टीम है। यदि कोई आतंकवादी हमला पूरे स्टेट में कहीं पर होता है तो यही टीम पहले मोबिलाइज की जाती है। इनको स्पेशली यहाँ मुजफ्फरनगर में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं होते हैं उसमें टेरर अटैक का थ्रेट बना रहता है। मुजफ्फरनगर की कांवड़ जो है वो पूरा फनल है। जितने भी हरिद्वार से कांवड़िए आते हैं तो लगभग 85% कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होके गुजरते हैं और जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसी पॉइंट से बाकी सारे कांवड़िए बाकी स्टेट्स के यहीं से बाइफरकेट होते हैं। और मेरे पीछे आप शिव चौक को देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर काफी भीड़ होने वाली है और शिवरात्रि के दिन ये पूरा इलाका जैम पैक होगा। किसी प्रकार की कोई आतंकवादी संगठन यदि कोई ऐसे मंसूबे रखते हैं तो उसको नाकाम करने के लिए ये पूरी तैयारियां हैं। क्योंकि सर कई तरह के इनपुट्स होते हैं, कई बार हर बार हम देखते हैं कांवड़ यात्रा में आते हैं और क्योंकि मुजफ्फरनगर बेहद, आपने भी खुद बार बार बताया है कि बेहद अहम है, तो किसी तरह का कोई इनपुट अगर है तो उसको भी आप बता दीजिए और साथ साथ आगे की जो तैयारी है ये कहाँ और तैनाती इनकी जो है डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, थोड़ा अगर वो आप देख सकें। देखिए, इनपुट्स के बारे में क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी एलआईयूज और हमारी बाकी एटीएस और एसटीएफ की टीम्स भी इस पे कंटिन्यूअसली बैकएंड पे काम कर रही हैं। और यहाँ पर मौके पर यदि कोई अटैक होता है, जैसे लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, आईडी अटैक्स हो सकते हैं, तो उनसे तत्काल निपटने के लिए हमारी एंटी सैबोटाज, बीडीडीएस और एटीएस की अब स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट यहाँ पर है, जिससे वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि बकायदा एसएसपी जो है वो जगह जगह निगरानी करते हुए नजर आए और रूट के बारे में एटीएस के कमांडोज को पूरी तरीके से ब्रीफिंग करते हुए भी नजर आए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के एडीएम नरेंद्र बहादुर का बयान भी सामने आया है। इनका भी बयान सुनिए कि आखिर इस पूरे एटीएस मूवमेंट को लेकर के और जिस तरीके से कांवड़ियों को खासकर ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, इस पर मुजफ्फरनगर के एडीएम का क्या कहना है। और बड़े पैमाने पे हरिद्वार से जो भी कांवड़ शिव भक्त आ रहे हैं वो हमारे मुजफ्फरनगर में भूराहेड़ी चेक पोस्ट पे इंटर करते हैं और हम लोगों ने अपनी तैयारियां पहले ही कर ली थी। जितने भी हमारे पुलिस, मजिस्ट्रेट या अन्य जितने भी विभाग के अधिकारीगण हैं, सभी लोग विजिट पे हैं, सभी लोग निरंतर भ्रमणशील हैं और कोशिश हम लोग की यही है कि जो हमारा ये कांवड़ यात्रा है
इसमें किसी को कोई समस्या न हो, परेशानी न हो और हमारी चीजें चलती रहें ठीक तरीके से। देखिए, हम लोगों ने जो हमारे कुल हम लोगों ने इस जनपद को 16 जोन में और 80 सेक्टर में बांटा है। सभी अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है। हम लोग लगातार कंट्रोल रूम से उनकी लोकेशन भी लेते हैं, उनको वॉच भी करते हैं कि हमारे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ड्यूटी पर हैं कि नहीं हैं। तो उसमें भी कुछ कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे, तो उनको शौकॉज दिया गया है, क्योंकि ये कांवड़ आप लोग जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हम लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते कि कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहे। तो इसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि सभी कर्मचारी अपने ड्यूटी पॉइंट पर रहें, अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से अंजाम दें। बता दें कि मुजफ्फरनगर से लाखों कांवड़ियों का जत्था होकर के गुजरता है। पिछले दिनों जिला पुलिस प्रशासन ने जिले में कांवड़ यात्रा मार्गों पर लगने वाले होटल्स, ढाबे, दुकानों और ठेलों पर मालिकों व संचालकों के नाम लिखने का फरमान भी जारी किया था, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था और इस फरमान के खिलाफ खूब सियासत भी हुई। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं है, जिनको लगाना है वो लगाए या जिन्हें नहीं लगाना है वो ना लगाए। इसके अलावा बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जो होटल्स के संचालक होते हैं, ओनर होते हैं, उन्हें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि वो अपने होटल में कौन सा खाना परोस रहे हैं, क्या वो वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, ये चीजें बता सकते हैं। लेकिन उन दुकान के संचालक का क्या नाम है, किसके दुकान पर किसके नाम पर यह दुकान चल रही है, इन चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, दरअसल इस बार कांवड़ यात्रा को बहुत ही सेंसिटिव माना जा रहा है। ऐसे में यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी, पीएसी की एक कंपनी पहले से ही मुजफ्फरनगर में तैनात है, मगर अब एटीएस की कमांडो को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरीके की स्थिति से निपटा जा सके। और आपको बता दें कि ये ऐसा मामला है जहां पर आए दिन कई न कई खबरें सामने आ रही है। लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और वहां पर एटीएस की टीम को तैनात किया गया है। इससे पहले हम सुनते थे कि कैसे अमरनाथ यात्रा को लेकर के हमेशा सरकार जो है वो पूरी तरीके से सजग होती थी और यहाँ पर कई सारी फोर्सेस की तैनाती की जाती थी, ताकि अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु जाते हैं, जो शिव भक्त जाते हैं, उन्हें किसी भी तरीके का खतरा ना हो। लेकिन अब देश के अंदर ही कांवड़ यात्रा को लेकर के इस तरीके की खबरें आ रही है कि उस पर कभी भी आतंकवाद का साया मंडरा सकता है, जिसकी वजह से ये तैनाती मुजफ्फरनगर की पुलिस की ओर से की गई है, योगी गवर्नमेंट की ओर से की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।